अभी तो 200 बर्ड हैं, ठीक है। अब ये बिजनेस कैसा है आपके लिए? ये बिजनेस ठीक है। बिजनेस ठीक है, ठीक है। अभी आप प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं? प्रॉफिटेबल है, अभी प्रॉफिट पे भी आ गया। अभी निकालने का आप 1000 रुपये आपको आसपास हर रोज बच जाएगा। अच्छा जी। अगर चाहोगे आप जी। अच्छे से ध्यान दे दोगे, टोटल आ जाएगी अंडे पे 150 बोला, 150 के 150 आ जाएगी जी। तो 1000 रुपये के आसपास आ जाएगा। अच्छा। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एड्रेस के कौन न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक ऐसे अनुभवी किसान के पास आए हुए हैं जो कि बीटेक करने के बाद नौकरी नहीं फार्मिंग चुना और इनके अभी फार्म पे हैं। इन्होंने लगभग 20-25 साल पहले से मछली पालन कर रहे हैं और हाल ही में कुछ समय पहले से इन्होंने बत्तख पालन स्टार्ट किया है। इनके पास बकरियां भी आने वाली है और ये बकरी पालन पे भी काम करना चाहते हैं। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। जितने भी किसान भाई सामने से आपको देख रहे हैं उनके लिए अपने फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। एक्चुअली मेरा नाम अभिनव कुमार राज हुआ जी। और मैंने अपना बीटेक सिविल ट्रेड से मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है और 2 साल जॉब किया मैंने बायजूस कंपनी में। उसके बाद आके यहाँ पे पापा का ये किया हुआ है, हम लोग का फॉर्म लगाया हुआ है, तो इस फॉर्म को अभी हम लोग देखते हैं। जी। सर आपने जो पढ़ाई किया, आपने जो बीटेक किया, कितना समय पहले किया था? ये 2014 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था। बिल्कुल। और 18-19 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। जी। उसके बाद जॉब में था मैं 2 साल जॉब भी किए। जॉब किया। अभी लगभग घर पे रहते हुए आपको कितना समय हो गया? घर पे रहते हुए अब ये 3-4 साल के करीब 3-4 साल के करीब हो गया। 3-4 साल के तब से आप फार्मिंग मैनेज कर रहे हैं? देख रहा हूँ हम लोग। तो सर जॉब छोड़ करके फार्मिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे बना? कैसे लगा कि हमें फार्मिंग में आना चाहिए और जॉब छोड़ने का रीजन क्या रहा? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जॉब छोड़ने का रीजन ये रहा कि तो एक प्राइवेट जॉब थी और आपको आईटी सेक्टर का जॉब था जी और 40,000 के आसपास सैलरी थी मेरी जी। तो सैलरी भी अच्छी खासी थी आपकी? मतलब ठीक ही थी, अच्छी खासी तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन ठीक ही थी। बट आपको काम वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था उसमें। अच्छा जी। आप अगर मान लो 9 बजे काम करने जा रहे हो जी, जब तक काम खत्म नहीं हुआ रात के 9 बजे तक लगे रहना ऑफिस में। बिल्कुल। और उस हिसाब से पेमेंट भी नहीं था। अच्छा जी। उसके बाद उस टाइम तो कोरोना था, बिल्कुल। तो घर पे बैठ के काम करने में उतना पैसा का ये नहीं पता चला कि कितना खर्च होता है बाहर जाने के बाद ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अब रिलोकेट होना पड़ा हम लोग को बेंगलोर, तो फ्लैट वगैरह का खाने का देख के बात बराबर ही हो गया था। फिर जब स्विच करे, हाँ एक्सपेंस भी नहीं, वो मतलब अपने घर से ही मंगाना पड़ जाता है बाद में। एक्सपेंस भी काफी पड़ता था पूरे, मतलब अपने जॉब से सर्टिफाइड नहीं थे, सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसके बाद आप फार्मिंग में इंटरेस्ट इधर आए हम लोग जी। तो फार्मिंग में पहले से इंटरेस्ट था कि जॉब छोड़ने के बाद? नहीं, हम लोग आते थे, बचपन से आते थे फॉर्म पे, बचपन से आते थे, देखते थे हम लोग। फिर देखे इसको, तब तक बत्तख आ रही थी हम लोग की, तब बोले कि देखते हैं हम लोग इसको। बिल्कुल। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा फार्म में थी, लंबा चौड़ा आपका तालाब है, ठीक है। तालाब में अभी कौन कौन सी मछली पालन कर रहे हैं? तालाब में आपको होगी रेहू, नैनी, ग्रास, कमल, सिल्वर, बी ग्रेड, ओके। बस यही, मतलब देसी प्रकार की जो भी मछलियाँ होती हैं उनका जो इधर जिसका डिमांड है उधर उसी का फार्मिंग होता है। अभी सर आपके पास हम देख रहे हैं कि आप खाकी कंबल बत्तख भी अपने पास पाले हुए हैं, ठीक है। बत्तख पालन लगभग कब से कर रहे हैं और कितना क्वांटिटी में कर रहे हैं? बत्तख पालन तो आपको मतलब 1 साल हुआ, अभी कंप्लीट 1 साल हो गया होगा जी। और ये 500 के करीब में हम लोग का आया था बच्चा, बिल्कुल। और उसमें से अभी 200 के करीब में बच्चा है हम लोग के पास, इसमें से आपको 155-160 के करीब में फीमेल बत्तख है। अच्छा जी। और 40 मेल है। लोग तो मेल को निकाल देते हैं जनरली, लेकिन फिर उसका अंडा का जो क्वालिटी होता है वो लो हो जाता है थोड़ा सा, तो मेल रहना जरूरी है। तो सर 1 साल पहले आपने बत्तख से स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वांटिटी आपने 500 रखा करीब में रखा और अभी आपके पास 200 लगभग है, 200 ठीक है। 300 बत्तख का आपने सेल किया, क्या हुआ? देखिए कुछ तो बत्तख मतलब आने के साथ थोड़ी दिन में मरते रहे। अच्छा, मोर्टेलिटी हुआ थोड़ा सा, मतलब बहुत कम हुआ, 1 से 2% के करीब में हुआ। वो जनरल होता है जी। और कुछ मतलब ये घेराबंदी आप देख रहे हो जी, ये कुछ लूज हो जाता है उस टाइम। अच्छा जी। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, बिल्कुल। तो शुरुआत में बच्चे आपके भागेंगे। अच्छा जी। और जब भागते थे तो कोई आया, किसान ही है, अच्छा जी, झोला में कस के लेके अपने घर, मतलब कहने की जानकारी ना होने के कारण कि रखना कैसे है, उस वजह से थोड़ा सा मिला, मतलब 50-60 के करीब, 50-60 के करीब बत्तख जो आपके तालाब से निकल कर बाहर चले गए और वो मिले नहीं, वापस आए नहीं। उस पे आपने ध्यान दिया नहीं, खेतों में चले गए, और किसान ऐसे पकड़ कर लेकर चले गए। बिल्कुल। इसमें से आपने कुछ सेल भी किया है? हाँ, 100 के करीब में, 100 के करीब में सेल किया, 100-120 के करीब में सेल हो गया। मेल था या फीमेल? सब मेल को ही सेल किया हम लोगों ने। बिल्कुल।
तो अभी आपके पास लगभग 160 फीमेल है, 40 के करीब में लगभग आप मेल रखे हुए हैं, ठीक है। अभी सर अंडा तो आ रहा है अपने, ठीक है। इनसे बात कीजिए कि पर डे कितना प्रोडक्शन अंडा अपने पास आ रहा है? पर डे आपको 100 से 150 के बीच में, किसी दिन 100, 113, 115, 120। अच्छा जी, ऐसे आ रहा है। यही एवरेज डेली का है सर? डेली का है। इस अंडे को अभी सेलिंग कहाँ कर रहे हैं आप? सेलिंग ये तो कुछ खाने में निकल जाता है, फॉर्म से आते हैं लोग, वो लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब खरीदने वाले खरीदने फॉर्म पे आते हैं जी, बिल्कुल। और नहीं तो ये हेचरी वाले लोग हम लोग से संपर्क करते हैं जी, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में बिल्कुल अंडा आपको कलेक्ट करके लेके चले जाते हैं। स्टॉक में करके 3 से 4 दिन का अंडा आपको हेचरी में निकल जाता है आराम से। हाँ, आराम से निकल जाएगा। अंडा मतलब रुकने का कोई दिक्कत नहीं, अंडे का दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग ठीक से हो रहा है? मार्केटिंग ठीक है। अभी जो हेचरी में आप अंडा दे रहे हैं और लोग जो थी आपके फार्म पे भी आते हैं खाने वाले, गाँव के जो भी लोग हैं, कितना रुपया तक देते हैं आप? सेम रेट है, सेम जो हेचरी में दी, जो खाने में भी। हेचरी में भी क्या रेट जा रहा है? 9 रुपए के करीब में आपको। 9 रुपए करीब में हेचरी में एक अंडे का जा रहा है। अच्छा जी, और खाने में भी 9 रुपए दे देते हैं। खाने में भी 9 रुपया तक आराम से दे देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बात कीजिए सर अभी अंडे पे है, तो अंडे के लिए अंडा आप ले रहे हैं, ठीक है, और अच्छा खासा प्रोडक्शन दे रहे हैं। 200 थी बर्ड में अगर 120-130 अंडा आ रहा है तो अच्छा प्रोडक्शन माना जा सकता है, ठीक है। इनको खाने में क्या दिया जा रहा है अभी? खाने में आपको सुबह में 10 केजी के आसपास धान दिया जा रहा है। अच्छा, और उसके बाद मतलब घास दिया जा रहा है जी, वो भी तौल के 18 केजी 20 केजी के करीब में। अच्छा जी, इसको दिया जाता है। और शाम के टाइम में आपको लेयर जो आता है रेडीमेड दाना है संपूर्णा कंपनी का, वही दाना इसको लेयर फिर जो दे रहे हैं कि टाइम दे रहे हैं दिन भर में? हाँ, कितना केजी देते हैं? 15 केजी 15 केजी देते हैं 200 बर्ड पे। 200 बर्ड। आपने बताया कि आप घास भी इनको खिलाते हैं? घास खिलाते हैं। तो घास इनके लिए लगाए हैं, कौन सा घास घास लगाया है इसके लिए? ये जनेरा है, जई है, बहुत सारा घास लगाया गया। एक्चुअली में मछली भी खाती है घास। अच्छा जी। और गाय भी है हम लोग के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो घास तो लगाना जरूरी है। अच्छा जी, तो घास भी इनको लगाया जाता है? कभी केला का पत्ता डाल दिया। अच्छा जी। कभी जनेरा डाल दिया, कभी जई डाल दिया। अभी एक मक्खन ग्रास आ रहा है, वो भी लगाने वाले हैं इनके लिए। तो घास देने से क्या थी अंडे पे भी प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है? नहीं, घास से आपको प्रोडक्शन पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, बस हेल्दी होगी। हेल्दी होगा, बर्ड जो रहेगा अपना हेल्दी रहेगा। प्रोडक्शन के लिए आपको तो देखिए, प्रोडक्शन के लिए आपको उसमें कैल्शियम का बहुत जरूरत है। बिल्कुल, विदाउट कैल्शियम आपको प्रोडक्शन होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम सिरप आता है जी, और आपका जो रेडीमेड दाना है जी, उसमें आप अपना कैल्शियम का ये परसेंटेज देख के तब लो उसको, तब आपका अंडा आएगा। बिल्कुल। हम काफ़ी किसान भाइयों को देखते हैं कि अपने बत्तख को धान खिलाते हैं, फीड के अलावा भी वो धान खिलाते हैं। थोड़ा सा हमें हमारे किसान भाइयों को बताइए कि धान खिलाने का क्या बेनिफिट होता है बत्तखों को? देखिए, धान खिलाने से ज़्यादा कुछ बेनिफिट है नहीं, मतलब वही आपका वेट मेंटेन रखेगा बत्तख का, बस पेट भरा रहेगा। पेट भरा रहेगा। हाँ, पेट भरा रहेगा। और देखते हैं कि जो मुर्गी पालन करते हैं उसमें धान तो कम खर्चा होता है, लेकिन बत्तख धान खा लेता है। बत्तख धान खा लेता है। तो इसके लिए ये बेनिफिट है कि धान खा करके ये अपना पेट भर लेता है। धान थोड़ा सस्ता भी है, जैसे अभी 2700 रुपये क्विंटल आपका ये रेडीमेड दाना आता है। अभी तो थोड़े दिन पहले 1700 रुपये क्विंटल था धान, अब 2000 रुपये हो गया है। अच्छा जी। अब ये हम लोग सोचे कि धान के अलावा भी अगर इसे भी थोड़ा कम किया जा सके, ब्रांड आता है एक। अच्छा जी। अगर आप ब्रांड को खिलाओगे तो 1-2 रुपये तो सस्ता आ जाए, 15-16 रुपये आपको आ जाएगा। 17 रुपये ऑफ सीजन में जाओगे तो 16-17 रुपये आपको आसानी से क्विंटल मिल जाएगा। बिल्कुल। और धान से ज़्यादा फायदेमंद है। धान से ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा जी। क्योंकि धान में फाइबर वगैरह ही रहते हैं, और लेकिन इसमें आपको और अच्छा खासा मल्टीविटामिन मिल जाएगा आपको ब्रांड में। सर बात कीजिए कि मछली पालन आप काफ़ी पहले से कर रहे हैं, देसी मछली पालन करते हैं, मछलियों का हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है? मछली का हार्वेस्टिंग टाइम अभी आपको, जैसे कि बरसात के बाद आप कल्चर करोगे, बरसात से पहले आप कल्चर कर लोगे, और फिर उसके बाद जब बच्चा तैयार हो जाता है 100 ग्राम 50 ग्राम का हो जाता है, तब से आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे में चले जाएंगे, कुछ उससे ज़्यादा करोगे 200-250 ग्राम में, उस समय जिसको किसान को जरूरत होगा वो लेके जाएगा। आधा केजी का जब हो जाएगा वो भी बिक जाएगा, और 1 केजी 2 केजी का हो गया तो खाने में बिक जाएगा फिर। ठीक है, मतलब हर साल इसका कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग होता ही होता है। हर साल होना ही है। ठीक है, बात कीजिए कि इतने एरिया से, थोड़ा सा एरिया बता दीजिए कि एरिया कितना है, और इस एरिया से पर साल कितना का प्रोडक्शन लिया जाता है? देखिए, ये एरिया होगा आपको 5 बीघा के आसपास में। अच्छा, ये लेके और आगे वाला लेके आपको ये सब मिला के आपको 5 बीघा के आसपास में होगा। और इससे आपको मान के चलिए कि अभी तो हम लोग बच्चा का काम करते हैं। अच्छा, अभी बच्चे का ही काम? बच्चा का काम करने में ये फायदा है ना कि 3 महीना में आपको तैयार हो जाता है। 3 से 4 महीने में आपका बच्चा तैयार हो जाता है।
और कॉस्टिंग भी कम लगता है फीड का, बिल्कुल, रिस्क भी कम हो जाता है। मान लीजिए बड़ी मछली मर रही है, 2 केजी 3 केजी की मछली मर रही है तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रेट भी ज़्यादा मिल जाता है। मान लीजिए बच्चे ग्रास में रेट अच्छा मिल जाता है, 25,000 30,000 रुपये क्विंटल चला जाता है ग्रास का। बिल्कुल। अब 10 क्विंटल बच्चा बेच दीजिएगा 3 लाख का हो गया। 3 लाख का हो गया। तो ये हर साल का कहीं ना कहीं एवरेज होता है। उसके साथ साथ आप एक चीज़ के लिए टाइम दे रहे हैं, उसमें ही आपने गाय भी और बत्तख भी अपना शुरू कर दिया। नए किसान भाई, आप भी बत्तख पालन में नए हैं जी, ठीक है। नए किसान भाई करते हैं तो उनको काफ़ी सारी दिक्कत आता है, ठीक है। आपको भी दिक्कत आया होगा, बिल्कुल। क्या क्या दिक्कत आया? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि लोग बोलता है कि बत्तख डाल दिए, दाना खिलाओ, अंडा पे आ जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि अगर आपके पास दाना खिलाने का मतलब कैपेसिटी नहीं है, ये सोच मछली मेरी है, 2 दिन नहीं भी दाना खिलाओगे तो ज़्यादा लॉस आपको नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें 1 दिन भी दाना नहीं खिलाओगे तो लॉस जाने लगेगा। उनको डेली दाना इसको चाहिए। बिल्कुल। और फॉर्म खोलने से पहले आपको फॉर्म भले ही पक्का का नहीं बनवाए, लेकिन इसके फीडिंग का व्यवस्था आप करके चले, क्योंकि शुरू में खाएगी ये दाना। 6 मंथ तक आपको दाना खिलाना ही पड़ेगा। और लोग बोलते हैं धान से अंडा आ जाएगा, इससे आ जाएगा, नहीं आएगा उससे। आपको लेयर फीड पे आना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल, और खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कहीं से आप पैसा निकालना चाहते हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, तभी तो आएगा उधर से। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करके इससे इनकम नहीं ले सकते हो। मार्केटिंग में भी कुछ दिक्कत आया आपको? मार्केटिंग में शुरू में था, ये अंडा का था कि आदमी को अपना संतोष नहीं था कि यहाँ कोई बोलता था 15 रुपए में बिक रहा है, कोई बोल रहा 10 रुपए में बिक रहा है, मेरा 9 ही रुपए में लेके चला गया। बिल्कुल। लेकिन बाद में आप जब पूरा मार्केट देखोगे, जान जाओगे, समझ जाओगे, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी भी मेरे ख्याल से रेट कम नहीं है, जेन्युइन रेट है। अभी फिर बढ़ जाएगा जैसे ही गर्मी आएगी, हैचरी वाले लोग का अंडा को और ज्यादा जरूरत पड़ेगा, डिमांड जैसे होगा उस हिसाब से, क्योंकि ये गर्मी में इसका प्रोडक्शन होता है और ठंड तक इसमें मतलब जो गर्मी में ले जाकर डालेगा और ठंड तक अंडा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी बच्चा निकालने का मतलब सही समय है। बिल्कुल। तो अंडों का रेट उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा 12 रुपए तक चला जाएगा आपको। तो दोस्तों ये रहा मछली पालन के साथ साथ छोटा सा एक बत्तख पालन का फार्म। आपको कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।